नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पहले अध्याय का भाग 3 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने भाग 2 तक पढ़ाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाग 1 में मैंने बताया था कि जनन क्या होता है, जीवों में कितने प्रकार से जनन होता है। भाग 1 में ही मैंने अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताया था। भाग 2 में पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, जैसे कायिक जनन या वर्धी जनन के द्वारा जो है पौधों में अलैंगिक जनन होता है, इसके बारे में हमने वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। इस भाग में हम जीवों में लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे, यानी कि लैंगिक जनन है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। भाग 1 में भी मैंने लैंगिक जनन के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम जानेंगे जीवों में लैंगिक जनन के बारे में। आप हमारे साथ नोट्स बनाइए, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ या बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट्स में लिखिए, और जो भी समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं अपने इस चैनल से प्रोवाइड कराऊँगा। तो उसी क्रम में हम जो है स्टार्ट भी किए हैं बायोलॉजी कक्षा 12 का। पूरा NCERT सिलेबस जो है, चाहे 11 हो या 12 हो, मैं अपने इस चैनल से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं इस भाग को, भाग 3 को, पहले अध्याय का क्या, जीवों में जनन जो है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ पे हमने बताया था कि दो विपरीत जीव जुड़ करके जब नई संतति उत्पन्न करते हैं तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। कितने जीवों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे 2 जीवों की आवश्यकता होती है। दोनों विपरीत होते हैं। एक जीव को जो है नर भाग कहा जाता है, नर भाग, और दूसरे को जो है मादा भाग कहा जाता है। क्या, नर भाग और मादा भाग। और नर भाग में बनता है नर युग्मक, और मादा भाग में बनता है मादा युग्मक। नर भाग में नर युग्मक और मादा भाग में मादा युग्मक। और नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। क्या, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। और दोनों जुड़ते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट। और युग्मनज के विकास से नई संतति का निर्माण होता है। तो क्या मतलब, यहाँ पे 2 विपरीत जीव मिल करके नई संतति बनाए, और इसी को तो कहेंगे क्या, लैंगिक जनन। इसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। यानी कि यहाँ पे 2 जीवों के लिंग जुड़ करके नई संतति उत्पन्न किए, जिसे ही कहेंगे क्या, लैंगिक जनन। इसे ही क्या कहेंगे, तो लैंगिक जनन। थोड़ा सा और भाग और इसके बारे में जानते हैं। क्या, जो नर भाग होता है वह द्विगुणित होता है, और इसको 2n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से मादा भाग भी क्या है, द्विगुणित होता है, इसे भी 2n से प्रदर्शित करते हैं। जब नर भाग में विभाजन होता है, मादा भाग में विभाजन होता है, तो एक विभाजन यहाँ पे होता है, उस विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन में जो है, इसके बारे में कोशिकाओं में किस तरह से विभाजन होता है, तो 2 तरह से, समसूत्री और अर्धसूत्री। इसके बारे में जो है वहाँ पे डिटेल से बताया गया है। क्लास 11 का टॉपिक है, वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या, जो मातृ कोशिका में जितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है उसका आधा गुणसूत्र जो है संतति कोशिकाओं में जाता है। जैसे कि ये द्विगुणित है तो इसके विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से जो अगुणित का निर्माण होगा, यानी कि n का निर्माण होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी n का निर्माण होगा, और फिर जो है एक n और एक n जुड़ करके 2n का निर्माण कर लेंगे, यानी कि युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। और युग्मनज के भ्रूणीय विकास से
क्या होता है, तो नई संतति की उत्पत्ति होती है और इसी को कहा जाता है क्या, लैंगिक जनन। इसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। अब जो है इसमें आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है। तो अगला टॉपिक है द्विलिंगी एकलिंगी। क्या, द्विलिंगी एकलिंगी, द्विलिंगी यानी कि इसको कहेंगे बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। ये है क्या, द्विलिंगी जीव किसे कहा जाएगा, ये भी बार बार आप सुनते होंगे, देखे भी, पढ़े भी होंगे। द्विलिंगी है क्या, तो जब एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों जनन अंग हो, जब एक ही प्राणी में नर व मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हो, दोनों जनन अंग उपस्थित हो, तो ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीवों को द्विलिंगी यानी कि बाईसेक्सुअल कहा जाता है। क्या मतलब कि एक ही जीव शरीर पर जब नर और मादा दोनों अंग उपस्थित हो तो ऐसे जीवों को द्विलिंगी जीव कहा जाता है। जैसे कि केचुआ हो गया, लीच हो गया, स्पंज हो गया। केचुआ, लीच, स्पंज। कई परीक्षाओं में पूछता है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी जीव है, जिसमें मुख्य रूप से है क्या, केचुआ। तो ऑप्शन में यदि केचुआ मिले तो केचुआ ही क्या है, एक द्विलिंगी जीव है। इसी तरह से बहुत सारे भी जीव है। अब जो है जान लेते हैं एक लिंगी जीव के बारे में। एक लिंगी जीव यानी कि यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो वे प्राणी जिस पर नर व मादा जनन अंग अलग अलग जीव शरीर पर हो, मतलब कि नर अलग हो और मादा अलग हो, नर जीव अलग और मादा जीव अलग हो, तो ऐसे जीव को कहा जाता है एक लिंगी जीव। तो कह सकते हैं कि जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों पर हो, अलग अलग प्राणियों पर हो, तो उसे कहा जाता है एक लिंगी जीव। जैसे कि मनुष्य क्या है, एक लिंगी जीव है। उसी तरह से स्थल पर बहुत सारे जीव हैं जो क्या होंगे, एक लिंगी जीव के रूप में उसे हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना द्विलिंगी और एक लिंगी जीवों के बारे में। द्विलिंगी जीव क्या होते हैं, तो एक ही प्राणी पर नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित हो। और एक लिंगी जीव क्या होते हैं, तो जब नर व मादा अलग अलग प्राणी पर उपस्थित हो, मतलब कि नर जीव अलग हो और मादा जीव अलग हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, एक लिंगी जीव। अब जो है ये जान लेते हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। क्या, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो मुख्य रूप से 3 घटनाएं लैंगिक जनन में होती है। एक क्या, निषेचन पूर्व घटना। पहला क्या है, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा है निषेचन, और तीसरा होगा निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। तो ये 3 मुख्य घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन के दौरान। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया क्या, तो नर भाग है और मादा भाग है, मादा भाग।
इसमें जो है नर युग्मक बनता है, नर युग्मक, और इसमें जो है मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक। दोनों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि निषेचन पूर्व घटनाएं, नर और मादा युग्मक के संयोजन को ही निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन से पहले क्या हो रहा है? तो निषेचन से पहले जो है नर या मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, यानी कि युग्मक का बनना और युग्मक का स्थानांतरण। जैसे कि नर युग्मक जो है स्थानांतरित होकर के मादा युग्मक के पास जाता है, तभी तो युग्मनज बनता है। तो दो घटनाएं यहाँ पे हो रही है, क्या? युग्मक का बनना और युग्मक का स्थानांतरण। कब होगा? निषेचन पूर्व घटना में। उसके बाद से युग्मक संयोजित होंगे तो निषेचन का, युग्मक का संलयन ही क्या है? निषेचन है। और उसके बाद से युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूणीय विकास से नई संतति बनेगी। तो क्या होगा? निषेचन के बाद युग्मनज का बनना और इससे भ्रूण और नई संतति का बनना, ये सभी घटनाएं क्या होगी? निषेचन पश्च घटनाएं। तो बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, तो यहाँ पे बताया गया क्या कि निषेचन पूर्व घटना जो है क्या है? निषेचन से पहले होने वाली घटना को ही निषेचन पूर्व घटना कहा जाता है। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत निषेचन के पूर्व दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। निषेचन के पूर्व दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। निषेचन से पूर्व दो घटनाएं होती है। कौन कौन सी? तो एक है युग्मक जनन, यानी कि युग्मक का निर्माण। क्या? युग्मक जनन, यानी कि गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस। और दूसरा का युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। ये दो मुख्य घटनाएं जो होती है निषेचन से पूर्व घटित होती हैं। युग्मक जनन है क्या? तो युग्मक के निर्माण को, युग्मक के निर्माण को ही युग्मक जनन कहा जाता है। कह सकते हैं कि नर भाग में नर युग्मक, मादा भाग में मादा युग्मक के निर्माण को ही युग्मक जनन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक का स्थानांतरण, जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो युग्मक जो है नर से मादा भाग की ओर स्थानांतरित होता है। क्या करने के लिए? युग्मक जनन के लिए, ठीक, युग्मनज के लिए। तो यहाँ पे क्या है? युग्मक का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण। अब हम जान लेते हैं युग्मकों के प्रकार के बारे में। क्या? युग्मकों के प्रकार, युग्मकों के प्रकार। तो मुख्य रूप से युग्मक जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे समयुग्मकी, समयुग्मकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोगेमी, आइसोगेमी। दूसरा है असमयुग्मकी, इसको कहते हैं एनआइसोगेमी। और तीसरा होता है विषमयुग्मकी, विषमयुग्मकी, इसको कहते हैं ओओगेमी। तो मुख्य रूप से युग्मक तीन प्रकार के होते हैं। एक है समयुग्मकी, दूसरा है असमयुग्मकी और तीसरा है विषम युग्मकी, यानी कि आइसोगेमी, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओओगेमस। तो सबसे पहले समयुग्मकी के बारे में
जान लेते हैं। क्या? तो समयुग्मकी। समयुग्मकी इसको कहेंगे आइसोगेमस। आइसोगेमस ये है क्या? तो जब ऐसे युग्मक जिसमें नर व मादा दोनों युग्मक आकार व परिमाण में समान हो, ऐसे युग्मक जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में समान हो। क्या हो? समान हो। तो ऐसे युग्मक को कहा जाता है समयुग्मकी। मतलब क्या कि नर व मादा दोनों युग्मक आकार में भी समान होंगे और उसका परिमाण भी समान होगा, उसी को कहेंगे क्या? समयुग्मकी। जैसे कि यहाँ पर जो है इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? तो दोनों युग्मक, ये जो है नर युग्मक है, ये जो है मादा युग्मक है, नर युग्मक, यानी कि ये केन और ये एन। तो जब नर और मादा दोनों युग्मक आकार में भी समान है, दोनों का परिमाण भी समान है, तो ऐसे युग्मक को क्या कहेंगे? समयुग्मकी। दोनों का संयोजन होगा, एन, दोनों के संयोजन, और इसी संयोजन को निषेचन कहा जाता है। क्या? युग्मकों के संयोजन को कहा जाता है निषेचन, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये क्या है? ये समयुग्मकी है, यानी कि वे युग्मक जिनमें नर व मादा दोनों युग्मकों के आकार व परिमाण क्या हो? समान हो, तो उसे कहेंगे क्या? नर युग्मक। उसे कहेंगे नर युग्मक। ये क्या है? तो ये जो है फ्लैजिला है या कशाभिका, इसको कहा जाता है कशाभिका। तो बहुत सारे युग्मक कशाभिक युक्त भी होते हैं और बहुत सारे युग्मक अकशाभिक युक्त भी होते हैं, यानी कि जिसमें कशाभिका हो कशाभिक युक्त युग्मक होगा, और जिसमें कशाभिका न हो वह अकशाभिक युग्मक होगा। तो कशाभिका युक्त युग्मक का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये क्या है? कशाभिका युक्त समयुग्मकी है। उसी तरह से असमयुग्मकी, असम कह रहे हैं अकशाभिका युक्त, अकशाभिका युक्त। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अकशाभिका युक्त उदाहरण जैसे कि स्पायरोगायरा है। क्या? स्पायरोगायरा। इसके जो युग्मक होते हैं समयुग्मकी तो होते हैं, लेकिन उसमें कशाभिका नहीं होती, उसमें कशाभिका जो है नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बताएं समयुग्मकी के बारे में। अब हम जान लेते हैं असमयुग्मकी के बारे में। क्या? तो असमयुग्मकी के बारे में। असमयुग्मकी इसको कहेंगे क्या? एनाइसोगेमस।
तो जिस ऐसे युग्मक जिसमें नर व मादा युग्मक का आकार समान हो, परंतु उसका जो परिमाण हो वह भिन्न हो। उसका परिमाण क्या हो? भिन्न हो। तो ऐसे युग्मक को जो है असम युग्मकी कहा जाता है। यानी कि वे युग्मक जिसमें नर व मादा युग्मक का आकार समान हो परंतु उसका परिमाण समान न हो, ऐसे युग्मक को असम युग्मकी कहा जाता है। ऐसे युग्मक को जो है असम युग्मकी कहा जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, एन हुआ, ये एन, यहाँ पे क्या है? तो दोनों का आकार एक समान है। ये जो है मादा युग्मक है, मादा युग्मक, और ये जो है नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। दोनों का आकार समान है लेकिन परिमाण भिन्न है, एक बड़ा है तो एक छोटा है। ऐसे ही युग्मक को कहा जाता है क्या? असम युग्मकी। इसे ही कहेंगे क्या चीज़? असम युग्मकी। दोनों का संयोजन होगा जिसे हम लोग कहते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप जो है फिर से 2n यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की एक प्रजाति है जिसे कहा जाता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ये जो है किसका उदाहरण है? असम युग्मकी का। अब जो है तीसरा देख लेते हैं जो क्या है? विषम युग्मकी। तीसरा क्या है? तो विषम युग्मकी, इसको कहेंगे ओगेमस। तो ये है क्या? तो जब या ऐसे युग्मक जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में बिल्कुल भिन्न हो, ऐसे युग्मक को विषम युग्मकी कहा जाता है। क्या मतलब? ऐसे युग्मक जिसमें नर व मादा युग्मक दोनों आकार व परिमाण में भिन्न हो उसी को कहा जाता है क्या? विषम युग्मकी। यानी कि ओगेमस, यानी कि दोनों युग्मक यहाँ पे भिन्न प्रकार के होंगे, दोनों एक समान नहीं होंगे। जैसे कि ये जो है मादा युग्मक है, और उसके बाद से ये जो है नर युग्मक है। क्या? नर युग्मक। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों एक जैसे नहीं है, आकार व परिमाण में दोनों भिन्न है। ऐसे युग्मक को कहा जाता है क्या? विषम युग्मक। इसे ही कहेंगे क्या चीज़? तो विषम युग्मक। जैसे कि कारा है, उडोगोनियम है। जैसे कारा, उडोगोनियम। मनुष्यों में भी यही पाया जाता है। क्या? विषम युग्मकी प्रकार का युग्मक पाया जाता है। मनुष्य में
इस युग्मक को जो है अंड कोशिका, मादा में जो है इसे बोला जाता है अंड कोशिका, और नर में जो है इसको कहा जाता है शुक्राणु। नर में जो है नर युग्मक को बोला जाता है शुक्राणु। तो यहाँ पे जो है हमने बताया युग्मक का प्रकार, 3 प्रकार का युग्मक, एक है समयुग्मकी, दूसरा था असमयुग्मकी, और तीसरा था क्या, विषम युग्मकी। तीसरा विषम युग्मकी। अब जान लेते हैं निषेचन के बारे में। क्या निषेचन? निषेचन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बताया क्या कि नर और मादा युग्मकों के संयोजन को ही निषेचन कहा जाता है। नर व मादा युग्मकों के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। क्या मतलब कि नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं और इसी को युग्मक संलयन कहा जाता है। नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं। संलयित, संलयित का मतलब है जुड़ना। क्या? जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, इसी को संलयन कहा जाता है, जिसे संलयन यानी कि सिनगेमी कहा जाता है। नर व मादा युग्मक संलयित होते हैं और उसी को संलयन कहा जाता है, यानी कि सिनगेमी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, और द्विगुणित जाइगोट के निर्माण को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या मतलब? नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं यानी कि जुड़ते हैं, इस क्रिया को संलयन यानी कि सिनगेमी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और कुछ बात निषेचन के बारे में, क्या और कुछ बात जान लेते हैं निषेचन के बारे में, कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि मधुमक्खी है, रोटीफर्स है, छिपकली, यानी कि कुछ ऐसे जीव जैसे मधुमक्खी, रोटीफर्स, छिपकली, कुछ ऐसे जीव जैसे कि मधुमक्खी, रोटीफर्स, छिपकली में जो है निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब क्या, यहाँ पे नर युग्मक नहीं है, मादा युग्मक से ही क्या कहते हैं, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो अनिषेक जनन कहा जाता है। इसे अनिषेक जनन अर्थात पैंथेनोजेनेसिस
पैंथेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो क्या मतलब कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि मधुमक्खी है, रोटीफर्स है, छिपकली है, इसमें निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे केवल एक ही लैंगिक भाग लिया जैसे कि मादा युग्मक, तो इस तरह के जनन को जो है अनिषेक जनन यानी कि पैंथेनोजेनेसिस कहा जाता है। इसे जो है पैंथेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब जो है केवल एक ही भाग यहाँ पे भाग लिया, क्या, मादा युग्मक, यानी कि क्या होगा, जो युग्मनज होगा यहाँ पे अगुणित ही होगा यानी कि हैप्लॉइड ही होगा। और जैसे कि यहाँ पे मधुमक्खी को लिया जाए तो मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है, उसमें जो है एक मधुमक्खी है ड्रोन, क्या, ड्रोन, और ड्रोन का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा ही होता है। ड्रोन का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा ही होता है। अब जो है हम जान लेते हैं बाह्य निषेचन एवं अंतः निषेचन के बारे में। बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन किसे कहेंगे? इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि बाह्य निषेचन। तो जब निषेचन की क्रिया प्राणियों के शरीर के बाहर हो, जब प्राणियों के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। लिख लेंगे, जब प्राणियों के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो, जब प्राणियों के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो तो इस प्रकार के निषेचन को जो है कहा जाता है क्या? बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि उदाहरण में हो जाएगा शैवाल, कुछ मछलियाँ, उभयचर। उदाहरण में क्या? शैवाल, कुछ मछलियाँ और उभयचर। इसमें जो है निषेचन जो है जीव शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। अब बात करते हैं अंतः निषेचन के बारे में। अंतः निषेचन इसको कहेंगे, अंतः निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यह है क्या? तो जब निषेचन की क्रिया प्राणियों के शरीर के भीतर हो, प्राणियों के शरीर के भीतर हो, लिख सकते हैं, जब प्राणियों के शरीर के भीतर निषेचन की क्रिया हो तो इसे अंतः निषेचन कहा जाता है। जब प्राणियों के शरीर के भीतर क्या हो? निषेचन की क्रिया हो तो इसे अंतः निषेचन कहा जाता है। जो स्थलीय जीव होते हैं, स्थल पे जो जीव पाए जाते हैं, अधिकांशतः स्थलीय जीवों में जो है अंतः निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब जान लेते हैं तीसरी घटना जो है, 2 घटना हमने एक बताया यहाँ पे, क्या? तो एक था निषेचन की पूर्व घटना और दूसरा था निषेचन, और तीसरा जान लेते हैं क्या? तो निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना अभी बताया गया कि जब निषेचन की क्रिया होगी तो युग्मक जनन
होगा, यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज के विकास से जो है नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो युग्मनज के पूर्ण विकास की जो क्रिया होती है वह निषेचन पश्च घटना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो युग्मनज है, युग्मनज है, इसमें एक विभाजन होता है समसूत्री। जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पे कोशिकाएं विभाजित करती हैं और उस कोशिका के विभाजन को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। तो क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। क्या? भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव का निर्माण होता है, यानी कि इसको कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण होता है। और युग्मनज से भ्रूण विकसित होना, युग्मनज से भ्रूण का पूर्ण विकसित होना ही क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भव कहलाता है। लिख सकते हैं, युग्मनज से भ्रूण के विकास को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इसके पश्चात जो है नए शिशु की उत्पत्ति होती है। तो ये सब क्रियाएं क्या है? निषेचन पश्च घटनाएं। आगे जो है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से होता है आगे के लेसनों में। तो यहाँ पे हमने 3 तरह की क्रियाएं जाना। क्या? एक निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, और तीसरा क्या? निषेचन पश्च घटना। थोड़ा सा और भी कुछ जान लेते हैं। क्या? तो अंड प्रजक और सजीव प्रजक क्या होता है? अंड प्रजक, अंड प्रजक, इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है ओविपेरस, ओविपेरस। और दूसरा है जीव प्रजक। क्या? तो जीव प्रजक, इसको कहा जाएगा क्या? विविपेरस, विविपेरस। ये है क्या? तो जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर हो, क्या? युग्मनज का विकास, किसका? युग्मनज का विकास जीव शरीर के बाहर हो तो यह जो है जीव प्रजक का होता है। ऐसे जीव जो है जीव प्रजक कहलाते हैं। जितने भी अंडे देने वाले जीव हैं, जितने भी अंडे देने वाले जीव हैं, सभी क्या है? अंड प्रजक है। यानी कि इनमें युग्मनज का विकास जीव शरीर के बाहर होता है। उसके बाद से आता है सजीव प्रजक। ये है क्या? जब युग्मनज का विकास जीव शरीर के भीतर हो, जीव शरीर के भीतर युग्मनज यानी कि जाइगोट का विकास हो, विकास हो, तो ये से जीव जो है जीव प्रजक यानी कि सजीव प्रजक कहलाते हैं। इनसे जीव उत्पन्न होता है, डायरेक्ट शिशु की उत्पत्ति होती है, अंडे का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? सजीव प्रजक। तो यहाँ पे अंड प्रजक हो गया। क्या? तो जीव शरीर के बाहर जब युग्मनज का विकास हो तो इसको कहेंगे अंड प्रजक, और जब जीव शरीर के भीतर युग्मनज का विकास हो तो इसको कहा जाएगा क्या? सजीव प्रजक। तो यहाँ पे हमने जीवों में कैसे लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया। आगे के जो टॉपिक होंगे इस लेसन के वो अगले भाग में बताएंगे। इस भाग में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो जो है अच्छा लगता होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।